नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे माता का आंचल का पार्ट 3। पार्ट 1 के अंतर्गत हमने भोलानाथ, हमारे जो लेखक हैं उनका नाम या तारकेश्वर नाथ किस प्रकार पढ़ा उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। और भाग 2 के अंतर्गत जो हमने पार्ट 2 किया था उसके अंतर्गत हमने ये जानकारी प्राप्त की कि भोलानाथ के खेल कौन कौन से थे और किस प्रकार उनके पिता उनके खेलों में शामिल हो जाते थे। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी, भोलानाथ की शरारतें और अधिक उजागर होती जाएंगी और अंत में हम देखेंगे कि चोट लगने पर किस प्रकार वो माँ के आंचल में सुकून को प्राप्त करता है, देखेंगे। क्योंकि एक माँ ही ऐसा है जिसकी गोद में जाकर बहुत अधिक सुकून मिलता है। क्योंकि इस सुकून को मैं ही जान सकती हूँ कि आप सब भी जानते होंगे। जब माँ दूर चली जाती हैं तो बहुत याद आती है और बहुत हमें उसकी याद सताती है। चलिए इन चीज़ों को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने पार्ट 3 के, और जिसके अंतर्गत पार्ट 3 के अंतर्गत हम देखेंगे कि अनेक कहावतें, अनेक वहाँ के जो आंचलिक कहानी है, तो अंचल विशेष के जो कहानी है उनके क्या हिस्से हैं, क्या प्रसंग है, वो देखते हैं। जब भोलानाथ ने क्या देखते, डोली देखते, तो डोली देखकर क्या बोलते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमारी मेरी। यानी अरहर में अरहर, चाहे पुरानी कितनी अरहर हो, लेकिन जो डोली में वधू होती है वो हमारी पत्नी होगी भाई, ऐसा बोलने लग जाते थे। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। एक बेचारा बूढ़ा जिसकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी और शादी हुई, तो इन बच्चों के द्वारा ये बोले जाने पर कि डोला के कन्या हमारी मेहरी, ऐसा बोले जाने पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने क्या मारे थे, ढेले। ढेले मतलब होते हैं मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े। इस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। जो वो खसूट खबीस कहेंगे लूटने वाला, या कह सकते हैं लूटने वाले के साथ खसूट होता है लूटने वाला। खबीस मने नापाक प्राणी जो कभी भूला नहीं जा सकता। लेखक को उसकी सूरत आज तक याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। तारकेश्वर नाथ के यानी भोलानाथ के अनुसार किस व्यक्ति ने ऐसा जो ससुर था, ऐसे व्यक्ति को ढूंढा था जिसने अपना जमाई ऐसा ढूंढा था जिसकी न शक्ल न शुहूर, ऐसे जमाई को ढूंढ लिया था उन्होंने। वैसा घोड़ा मुंह, उसकी क्या थी शक्ल, जो थी उसका मुंह था वो घोड़ की तरह, यानी घोड़े की तरह था। आदमी हमने कभी नहीं देखा, ऐसी शक्ल वाला आदमी हमने कभी नहीं देखा। किसके अनुसार, ये लेखक के अनुसार। उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि इतना, एक तो एज ज़्यादा थी उसकी और उधर से उसका जो मुंह था बड़ा लंबा था। तो कहते कि हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि उसने हमें, जब उन्हें ये बोली थी, पंक्ति बोली, तो उसने हमें ढेलों से मारा था और बहुत अधिक बुरा बुरा भला कहा था उसने। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। क्या कहना चाहते हैं, जब आम की फसल लगती है उस समय खूब आंधी आती है। कहा जाता है कि कभी कभी तो बहुत तेज आंधी आ जाती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़े चले जाते थे। ठीक है, आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर, यानी आंधी थोड़ी सी ढीली हो गई, कम हो गई, तो हम क्या कर जाते थे, हम लोग बाग की ओर जाते थे कि भाई नीचे आंधी आई है, अम्बियाँ गिर जाएंगी, आम गिर जाएंगे, हम खाएंगे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे। अब यहाँ पर अनेक आमों के नाम भी होते हैं, जैसे कोई दशहरी होता है, कोई तोता होता है, कोई केसर होता है, ऐसे गोपी आम का नाम बताया गया है। वो क्या करते थे, उस गोपी आम को चुन चुन कर, घुले घुले मतलब जो सॉफ्ट सॉफ्ट होते थे, उस आम को चापते मतलब चूसते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पेट पड़ गई। ठीक है, एक दिन की बात है, क्या हुआ, आंधी, बहुत तेज आंधी आ गई और पट पड़ गई। पट पड़ गई मतलब ऊंधे, बहुत तेज उल्टे के, यानी कि पेड़ की जो टहनियाँ थी वो ऊंधी हो गई, नीचे की तरफ झुक गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे। आकाश में चारों तरफ काले बादल छा गए और जो बादल थे वो कड़कने लगे, आवाज़ करने लगे, बिजली तेज चमकने लगी, ठंडी हवा सनसनाने लगी मतलब बहने लगी, पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगे। बताया गया था कि पेड़ क्या हो गए, तेज आंधी आई थी तो पेड़ झूमने लगे बहुत तेज़ हवा में और धरती को चूमने लगे। हम चिल्ला उठे, क्या चिल्ला उठे, एक पैसे की लाई बाजार में चितराई, बरखा उधरे बिलाई। यानी कि हम क्या कहते थे, एक पैसे की लाई
बाजार में चितराई, हम 1 पैसे के लाएंगे और ये बाजार में फैल जाए, उधरे बिलाई और उधर जाकर ही समाप्त हो जाए। यानी कि अब तो बस ये जो है बरखा है, बरसात उधर जाकर समाप्त हो जाए, बस अब ख़त्म हो जाए। ये उनकी उस समय की कहावत थी। पहले आपने जो कहावत देखी थी उसमें कौन सी थी? रहरी में रहरी, पुरानी रहरी, डोले की कन्या हमारी मेरी। आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया, आंचलिक कहावतें हैं। तो आगे क्या कौन सी बोलते थे बच्चे? ये तुकबंदी थी, कहावत भी नहीं कहा जा सकता, तुकबंदी खुद बना लेते थे। 1 पैसे की लाई, बाजार में छितराई, देखो लाई, छितराई, बिलाई, ये अपनी तुकबंदी बना लेते थे। कोई ऐसा जैसे आप लोग बोलते हैं ऊंच नीच का पापड़ा, ऊंच नीच का पापड़ा, ऊंच मांगी नीच, ठीक है ना? ऐसे कोई जब हम अपने तालमेल तुकबंदी करते कुछ शब्दों को बोल लेते, ऐसे उधर के शब्द के कुछ ऐसी तुकबंदी करते थे और बच्चे बोलते थे। लेकिन बरखा ना रुकी। हमने ये भी बोला था कि 1 पैसे के लिए बाजार में फैल जाए, बाजार में छितराई, ठीक है, बाजार में फैल जाए, बरखा उधरे बिलाई, और बरखा जाकर समाप्त हो जाए, उधर चली जाए और समाप्त हो जाए इधर से। लेकिन बरसात नहीं रुकी उस समय, और भी मूसलाधार पानी होने लगी। हम लोग पेड़ों की जड़ से सट गए, धड़ से, यानी हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, पेड़ों की यानी कि नीचे की तरफ बिल्कुल चिपक गए। जैसे कुत्ते के कान में अटाई चिपक जाती है मगर बरखा जमे नहीं थमी गई। जैसे कुत्ते के कान में जोंक टाइप में होती है, कोई एक छोटा सा कीड़ा होता है, वो चिपक जाता है, ठीक है। हाँ, वैसे हम पेड़ के साथ चिपक गए, लेकिन जो बरसात थी वो बिल्कुल भी रुकी नहीं। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छे नजर आए। जैसे ही बरखा रुकी, अब बरसात आने के पश्चात जो होल्स होंगे उनमें पानी चला जाएगा, जो बिच्छू होंगे, जो होल्स में रहने वाले जानवर होंगे वो बाहर आ जाएंगे, तो बिच्छू भी आ गए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था, बड़ा ढीठ टाइप में, जिद्दी टाइप में। संयोग की बात, बीच में मुसन तिवारी मिल गए। संयोग की बात में थी कि रास्ते में कौन मिल गए? मुसन तिवारी। एक गांव के एक व्यक्ति होंगे जो उन्हें बच्चों को मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बेजू उनको चढ़ाकर बोला, उनको यानी कि समझ उन्हें कम आती थी, और बेजू ने उन्हें क्या चढ़ाया? चिढ़ाने वाले शब्द बोले। बेजू आपको बताया ढीठ था, उसने क्या बोला? बूढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। कहते एक तो बूढ़ा बेईमान है और मांगता है कि मुझे तो अच्छी अच्छी चीज़ें ला कर दो। करेले का चोखा मतलब क्या है? मतलब जायकेदार चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें, यानी कि इन सब शब्दों का लगाया गया है कि अच्छी बातें, अच्छी खाने पीने की चीज़ें। ये बेईमान भी है और बूढ़ा भी, लेकिन चाहता अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे इसका नाम क्या? खाने पीने की चीज़ें, ये मांग रहे हैं। हम लोगों ने भी बेजू के सुर में लाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। जो मूसन तिवारी था उसने क्या बहुत जोश से और बेतहाशा का बहुत जोश और तेजी से हमें खदेड़ना मतलब उस स्थान से भगा डाला। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। यानी कि जिस प्रकार आंधी एक स्थान से तेजी से दूसरे स्थान पर चली जाती है, उसी प्रकार हम बच्चे भी अपने अपने घरों की ओर तेजी से जाने लगे। जब हम लोग न मिल सके तो तिवारी जी सीधे पाठशाला में चल गए। कौन से तिवारी जी? मूसन तिवारी जी, जिन्होंने उन्होंने क्या कहा था? बूढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि क्या बोला ये, ठीक है। इसीलिए वो कहाँ चले गए? पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। वहाँ से हमको और बेजू जो ढीठ था और लेखक को पकड़ने के लिए 4 लड़कों को भेज दिया गया कि इनको पकड़ के ही लाना है। गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। जैसे पुलिस वारंट जारी करती है ना, इसको पकड़ कर लाना है, ऐसे ही वहाँ पर कहा गया कि इसको पकड़ कर लाना है बेजू को और लेखक को। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। जैसे ही हम घर पहुँचे वहाँ ही गुरुजी के सिपाही आ गए। बेजू तो 9 2 11 हो गया, यानी कि बेजू तो उस स्थान से भाग गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, मतलब हमें बहुत डांट लगाई। कैसे बड़ों को बोलते हैं, ऐसा बोला गया। बाबूजी ने ये हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और क्या करने लगे? फुसलाने लगे। गोद में उठाया, हमें प्यार करने लगे और बहलाने फुसलाने लगे कि नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, गलती कर दो, सॉरी फील कर दो। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। दुलार करने से, प्यार करके हमें चुप कराना आसान नहीं था। लेखक ऐसे थे भाई, रोने लग गए तो चुप होना बड़ा उनका मुश्किल हो जाता था। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। हमने रोते रोते अपने पिताजी का जो कंधा था, जिन्होंने हमें अपनी गोदी में उठाया हुआ था, पूरा आंसुओं से भर दिया।
वह गुरु जी की चिरोरी करके हमें घर ले चले। यानी कि चिरोरी मतलब उन्होंने गुरु जी से प्रार्थना की कि आगे भेज दीजिए, चलिए अभी भेज दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। रास्ते में फिर हम हर को साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। रास्ते में कौन मिले? फिर उनको दोस्त मिले, लेखक को अपने दोस्त मिले। वो जोर से नाच रहे थे, गा रहे थे। हमने भी क्या गा रहे थे? माई पकाई घर घर पुआ, हम खाई पुआ, ना खेलब जुआ। क्या बोल रहे थे? माई पकाई घर घर पुआ, हम खाए पुआ, ना खेलब जुआ। मतलब माई हमारी क्या बनाती? पुआ बनाती है, हलवा या मीठा पदार्थ है वो बनाती हैं और हम खाते हैं। हम कोई गलत कार्य नहीं करते। फिर क्या था? हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुन अलापने। जो गीत वो गा रहे थे, जो स्वर मैत्री लगा रहे थे, तुकबंदी गा कर रहे थे, हम भी वही अलापने मतलब गाने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। मक्की लगी हुई थी, जिसे आप आजकल आप कहते हैं अनेक नामों से बोला जाता है, जिसे छल्ली कहा जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, पॉपकॉर्न कहते हैं जिसके दानों को। वही उसके खेत लगे हुए थे, जिसे मक्का कहा जाता है, उसके खेत की ओर दौड़ पड़े। इसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। चिड़ियों को पकड़ने का प्रयास करने लगा, चिड़िया एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग हो खड़े होकर गा रहे थे। खेत से अलग हो गए और हम गाने लगे, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। क्या कह रहे थे हम? राम जी की चिड़िया है और राम जी के ही खेत हैं। हे चिड़िया, तुमने जितना खाना खाना है, यानी कि जितनी मक्का खाना है, पेट भर कर खा लो। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे कि देखो चिड़ियों को कैसे पकड़ रहे हैं, ठीक है, और कैसे चिड़ियों को बुला रहे हैं कि खाओ खाओ, भगा भी नहीं रहे। और ये कहीं यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, कि चिड़िया को पकड़ते हुए अगदी चिड़िया की जान चली जाए, लेकिन लड़कों के लिए तो एक खिलौना है चिड़ियों को पकड़ना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। ये बिल्कुल सही कहा गया है। ये कहावत है कि जो बच्चे होते हैं और जो बंदर होते हैं, दूसरों को कितनी पीड़ा होती है नुकसान करने पर, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि बंदर भी ऐसे करते हैं कि किसी की रसोई में चले जाएंगे, कितना नुकसान होने, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बच्चे भी यही सोचते हैं, नुकसान हो गया कोई बात नहीं, उनके लिए तो ये शरारत थी, खेल था। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल से पानी उलीचने लगे। टीला क्या होता है? थोड़ा ऊंचा स्थान होता है, उस पर जाकर हम लोग चूहे के बिल से पानी निकालने लगे। यानी कि उलीचना मतलब हाथों से भर भर कर निकालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। अब नीचे से बिल से निकालेंगे तो ऊपर फेंकेंगे। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चलाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। यानी हमें होश नहीं था और हमने देखा कि सांप आ गया, सांप आ गया। हम रोने लगे और भागने लगे। कोई औंधा गिरा, उल्टा गिर गया, कोई अट चीट, मतलब कोई बेहोश हो गया, देखते सांप, ऐसे देखते बेहोश हो गया। किसी का सिर फूट गया, किसी का दांत टूट गया। सभी गिरते पड़ते भागते। हमारी भी सारी दहेज जो शरीर था वो लहूलुहान हो गया। यानी कि भागते और गिरने के कारण कहीं कहीं चोट लग गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गई। हमें ध्यान नहीं रहा कि हमारी चप्पल कहाँ गई है और सारे हमारे पैर के जो नीचे का हिस्सा था वो कांटों से छलनी हो गया। यहाँ चित्र दिखाया गया है। जब वो चिड़िया को देखते हैं और मक्की के खेत में देखते हैं तो वो क्या गाते हैं और किस प्रकार मस्ती करते हैं, इस चित्र से स्पष्ट हो ही रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। हम एक सुर से दौड़े आए, फटाफट तेजी से भागते हुए। जब हमें चोट लगी तो हम दौड़े हुए आए और घर में प्रवेश कर गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसरे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उस समय बाबूजी कहाँ बैठे थे? बरामदे में। ओसोरे, ओसारे क्या होता है? बरामदा होता है। मैंने आपको बताया था घर के एंटर करने के जगह पर पहले ही एक बरामदा होता है जिसमें हुक्का पीते हैं गांव के लोग। और जो बुजुर्ग हैं और कोई भी व्यक्ति अगर आता है, आदमी आता तो पहले बरामदे में बैठता है और बरामदे में बैठकर ही घर के मुखिया से बातचीत करता है। ठीक है, और कोई ज़्यादा नज़दीकी होता तो वो अंदर जाता है। हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। हुक्का गुड़गुड़ाना मतलब हुक्के को पी रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चल गए। लेकिन उन्होंने कहा, क्या हुआ क्या हुआ, भोलेनाथ भोलेनाथ क्या हुआ? हमने उनकी बात को अनसुना कर दिया। जो उन्होंने मुझे आवाज़ देकर बुलाया था मैंने बिल्कुल भी नहीं सुना और हम दौड़ते हुए कहाँ चले गए? माँ के पास चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। किसकी? माँ की गोद में। क्योंकि
बिल्कुल छलनी हो चुके थे, ठीक है। और कहीं जगह पर चोट लगी थी और हम डरे हुए थे, किसको देखकर? सांप को देखकर। मैया चावल अमीनिया कर रही थी। माँ क्या कर रही थी? चावल को, अमनिया मतलब होता है साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए, यानी हम उसी की गोद में छिप गए। हमें डरते कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी। मुझे डरा हुआ देखकर, यानी लेखक कहते जैसे ही माँ ने मुझे डरा हुआ देखा कि मैं कांप रहा हूँ, वो जोर से रोने लगी। क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? बच्चा बच्चे जोर से बोलने लगे, बेटा क्या हुआ, क्या हुआ? और जितने भी काम कर रही थी वो सारे छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी और बेचैन होकर पूछने लगी, बेटा क्या हुआ? जल्दी से बताओ, क्या हो गया? किस लिए रो रहे हो? कभी हमें अंग भर कर दबाती, यानी कि माँ क्या करती हैं, जब बच्चे को चोट लगती है या माँ की गोद में डर के मारे आता है तो माँ उसको अपने सीने से लगा लेती है ताकि उसको सुकून मिले। और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती, और जो हमारे अंगों पर मिट्टी लगी हुई थी उसे क्या करती? पोंछती और फिर हमें चूमती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे गांवों जो घाव थे उन पर थोपी गई, मतलब लगाई गई। घर में कुरहाम मच गया, शोर शराबा मच गया। हम केवल धीमे सुर से स स स स स सा नहीं बोल पा रहे थे। हम सिर्फ सांस 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 बोलते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे, यानी माँ की गोदी में चिपकते जा रहे थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती ना थी। किस कारण? डर के कारण उनकी जो आंखें थी वो खुल ही नहीं पा रही थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती, हमारे कांपते हुए होठों को देखती और फिर रोने लगती। बड़े लाड से हमें गले लगाती। इसी समय बाबूजी दौड़े आए और आकर झट से झट, मतलब एकदम, हमारी मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। किसकी गोद से? जब हम डर के मारे माँ की गोद में थे तो वे हमें माँ की गोद से छीनकर अपनी गोद में लेने का प्रयास करने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी, परंतु हमने माँ के आंचल, माँ की गोद की, जो माँ की गोद में प्रेम और शांति मिलती है, उस चांदनी की छाया को हम छोड़ना ही नहीं चाहते थे। हम माँ के आंचल से अलग ही नहीं होना चाहते थे, क्योंकि हर एक आपदा, हर एक विपदा, हर एक मुसीबत में हर एक व्यक्ति, चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, माँ के आंचल की छाया या चंदोवा हमेशा ढूंढता ही रहता है। तो माँ की कदर करिए, माँ से प्यार कीजिए, माँ से आशीर्वाद लीजिए, और माँ का जो आंचल की प्रेम और शांति है उसे कभी भी छोड़ने का प्रयास ना करिए। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी, आपको समझ आ गई तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।